नमस्कार जैन साथियों, मैं प्रशांत दुबे आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टीचर्स अड्डा 24/7 में। जैसा साथियों आपको पता होना चाहिए कि आपको उत्तर प्रदेश में यानी कि लगभग 5 से 6 साल हो चुके हैं भर्ती को लेकर इंतजार है। कभी कहते हैं यूपी टेट होगा, कभी कह सकते हैं सुपर टेट आपकी डेट आ जाएगी, नई शिक्षा भर्ती इस माह में कह सकते हैं आपकी नोटिफिकेशन आउट होगा। बहुत सारी अलग अलग प्रकार की बातें उठती हैं, हर बार यानी प्रक्रिया होती है, शांत हो जाती है। तो साथियों जैसा कि आपको पता है कि उत्तर प्रदेश में एक भर्ती होनी तय है और आपको ये भी पता है कि आपकी जो विद्यालय विलय किए जा रहे थे तो उनको लेकर केंद्र सरकार ने भी एक्शन लिया है। फिर पुनः किया गया है कि भैया देखो, उसको सही देखो, क्या प्रक्रिया है, सही से बच्चों के हित के लिए कार्य करो। तो आपको पता है कि जो लोग कह रहे थे कि ये विद्यालय विलय हो जाएंगे, हालांकि प्रोसेस तो चल रही है लेकिन ये पूरा हो नहीं पाएगा। कारण क्या है कि विरोध सरकार होगा तो सरकार भी चाहती है कि भैया आने वाले समय में 27 में इलेक्शन है, तो इसमें ऐसा कोई काम ना हो जाए जिससे हम यानी कह सकते हैं बाहर का रास्ता देख सकें। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों देखते हुए तो ये रियल है कि आपके विलय की बात कर दी गई थी। लगभग 27,000 प्लस यानी विद्यालय थे। आखिर विद्यालय विलय क्यों किए जा रहे थे? कारण एक था कि बच्चे कम होने के कारण विद्यालय जो है विलय किए जा रहे थे। बच्चे क्यों कम थे इसका कारण सरकार जाने, और साथ साथ जो अध्यापक हैं उसको लेकर यानी कह सकते हैं जहाँ पर भी अध्यापक पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे भी यानी कि विद्यालय हैं जहाँ पर यानी कि अध्यापक द्वारा भी समस्या देखने को मिलती है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर बहुत सारी अलग अलग सिचुएशन देखने को मिलती हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वो तो बात अलग की बात है, लेकिन आप लोग सोच रहे होंगे सर ये आपने उत्तर प्रदेश शिक्षा भर्ती 2025 यूपी टेट सुपर टेट नोटिफिकेशन डेट आउट के लिए क्यों बोल दिया है, एग्जाम डेट आउट के लिए क्यों बोल दिया है? जैसा कि आपको पता है कि DSSB की अगर बात करते हैं, तुमने देखा भी होगा, हम लोगों ने पहले ही आपको 2 महीने पहले ही बता दिया था, सारी प्रक्रिया हो चुकी है, किसी भी समय आपका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, हो सकता है, हमने आपको बता भी दिया था, चाहो आप देख सकते हो। तो देखा होगा कल नोटिफिकेशन DSSB PGT का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, यानी भर्ती आउट हो चुकी है, यानी वैकेंसीज आपकी आउट हो चुकी है, फॉर्म भरने स्टार्ट हो जाएंगे। अब साथियों आप देख रहे हो सर उत्तर प्रदेश को लेकर तो हमने आपको पहले भी अवगत करा दिया था कि आपका जो है धरना स्थल वगैरह हम लोग करते हैं, इसको लेकर सरकार और साथ साथ यानी कि शिक्षा सेवा चयन आयोग इसको ज़्यादा आप कह सकते हैं यानी कि अहम मोड में नहीं लेती है। अगर लेती, अगर ये प्रक्रिया होती तो जाने कब का यानी वैकेंसी आ जाती और कब की यानी कैसे बहुत सारे पद सुनिश्चित हो जाते। आपको पता है क्योंकि धरना इस टाइम में नहीं किया जाता है 2 दिन चिल्ला लो, 5 दिन चिल्ला लो और छठे दिन शांत बैठ जाओ। धरना में ये नहीं होता है कि राजनीति की हर व्यक्ति को बुलाना है, फिर उसके बाद सारे कार्य करना है और कार्य भी वो करना है जो हित के लिए ना हो। ठीक है, तो ये सारी प्रक्रिया इसको लेकर मैं नहीं बोलूँगा। इस बार मैं इसीलिए नहीं गया था, पिछली बार गया, हर बार भर्ती में जाता हूँ, हर बार धरना में समझ कह सकते हैं सहयोग देता हूँ, लेकिन सही दिशा में सही किया गया कार्य हमेशा सफलता प्राप्त करवाता है। और जहाँ पर यानी कह सकते हैं धरना कम, राजनीति इत्यादि ज़्यादा दिखी जाए तो वहाँ समस्या ही समस्या देखने को मिलती है। तो भाई अब की बार भी हुआ, आपने देखा भी होगा। तो साथियों इसको लेकर आप देख रहे होगे, तो मैंने आपको बताया भी था साथियों, सबसे पहले यूपी टेट होगा, उसके बाद सुपर टेट होगा। क्यों होगा मैं कारण बता देता हूं। 27वें इलेक्शन से पहले मेरे बच्चे क्या होना है, इन्हें आपका कह सकते हैं 60,244 पदों पर पुलिस भर्ती भी करा ली है। अब रही बात एक शिक्षक के लिए, शिक्षक के पद अगर देखा जाएगा 1,93,200 प्लस हैं। ठीक है, जिसमें पीआरटी सबसे ज़्यादा है, बाद बाकी माध्यमिक उच्च माध्यमिक के हैं। तो भाई ये भी पता है कि इन्हें क्या करना है, आपका भर्ती जो है यानी कि 2027 से पहले करवानी है, जिससे ये कह सके हमने इतने शिक्षक यानी कह सकते शिक्षिका बनाए हैं, जो यानी कह सकते इतने हमने पुलिस में करवाए हैं। ये अलग अलग पद को यानी कि रैलियों में बताएंगे। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए वोट बैंकिंग चक्कर में ये थोड़ा सा डिले किए हैं, ले आने वाले समय में सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब बहुत सारे बच्चे निगेटिव करेंगे, देखो मेरा कार्य है तुम्हें बताना, अवगत कराना है, मेरा कार्य है तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाना है। जैसे मैं DSSB के लिए कहा था, सारी प्रोसेस वही हुई, आपके सामने देखने को मिल गया, कल शाम को देखा भी होगा आपने। ऐसे मैं तुमसे भी कह रहा हूं कि आप लोग ऐसा ना हो जाए, सीटेट या KVS या कह सकते हैं आपका यूपी टेट या सुपर टेट, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, आप सोचे नोटिफिकेशन आउट होगा तब पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, तो साथियों बहुत सारे लोगों से आप पीछे हो जाओगे, बहुत सारे लोगों से यानी कह सकते हैं रह जाओगे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ अपनी मेहनत, अपनी रेगुलरिटी, अपने यानी कह सकते कॉन्सेप्ट, अपने सब्जेक्ट को, सारे सब्जेक्ट ध्यान रखकर पढ़ना प्रारंभ कर दो, बस इतना ही उद्देश्य है। तो आइए साथियों क्या है चर्चा पूरी आप देखोगे। यहाँ पर अगर आप देखोगे 3 से 4 आपकी कटिंग आपकी घूम रही हैं, आप देख भी रहे होगे। ये कटिंग मेरे पास यानी टेलीग्राम पर भी आई है, जो हमारा टेलीग्राम है, और साथ साथ यानी कह सकते हैं बहुत सारे मैसेज भी आए हैं और व्हाट्सएप पर भी बच्चों ने ये स्क्रीनशॉट काट के भेजे हैं। क्या ये सच है कि सर जी यानी यूपी टेट होने जा रहा है? क्या सच है सर जी सुपर टेट का नोटिफिकेशन यानी कह सकते हैं अगले साल 2026 हो जाएगा? तो सारे लेकर बहुत सारे बच्चे असमंजस में हैं कि सर होगा कि नहीं होगा, एक बार आप बता दीजिएगा। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए साथियों यूपी टेट विज्ञापन सितंबर माह के यानी अंत तक मेरे बच्चे जारी हो सकता है, बिल्कुल सही है। जहां तक है समाप्ता ये पूरी जो शिक्षा सेवा चयन आयोग है, माननीय अध्यक्ष श्री कीर्ति पांडे जी हैं, ये प्रक्रिया पूरी यानी कह सकते हैं पूरी समिति जो भी बैठक है पूरी हो चुकी है। ये प्रक्रिया आपकी कहीं ना कहीं हद तक आगे बढ़ रही है। तो यूपी टेट में ये पूरी यानी कह सकते हैं आपका 25 ये निकाल देंगे, ये बात तय है।
ठीक है। और साथियों यानी परीक्षा दिसंबर माह तक, यानी दिसंबर से पहले पहले यानी तो नवंबर में हो जाएगी आपकी, या नवंबर में ना होकर साथियों लास्ट नवंबर में हो जाएगी। ये समाप्ति आपकी यहां तक हो जाएगी दिसंबर लास्ट या जनवरी तक आपका क्या कर सकते हैं, ये आपका रिजल्ट घोषित कर देंगे आपका यूपी टेट यानी कि ये। फिर उसके बाद नए शिक्षा सेवा चयन आयोग के उप सचिव का बयान है। हालांकि उन्होंने अभी लिखित और किसी प्रकार से ट्वीट नहीं किया है, लेकिन इसमें दे रखा है कि क्या इन्होंने बोला है, तो साथियों ये जो है पुष्टि क्लियर नहीं है अभी। ठीक है, आगे बात करते हैं। आप देखोगे एक और आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक और ये बनाया गया है कि उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के द्वारा प्रक्रिया पूरी दी गई है कि उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता यूपी टेट का विज्ञापन सितंबर माह में जारी होगा। बिल्कुल सही कह रहा है, लेकिन समाप्ता जो है पूर्णता नहीं है, लेकिन समाप्ता आपका लास्ट तक आपको देखने मिल जाएगा। यूपी टीटी परीक्षा नवंबर माह में, हमने अभी आपको बोला है नवंबर तक ही आपको होगी, दिसंबर तक नहीं जाएगा, क्योंकि हर बार आपने देखा होगा आपका परीक्षा नवंबर में, अक्टूबर इत्यादि में करवा ली जाती है। वही प्रोसेस ये रखेंगे जो लास्ट तक लेकर जाएंगे। मैंने अभी आपको बताया, क्योंकि अगर जल्दी से करवा लेंगे यूपी टेट तो फिर तुम चिल्लाने लगोगे सर जी सुपर टेट। इसकी वजह से ये पूरा 2025 जो है यानी कि आपका क्या चल रहा है, आपका यानी कि जुलाई चल रहा है, आज जुलाई आपकी यानी कह सकते हैं 5 जुलाई हो चुकी है, तो ये जुलाई तो पूरा निकाल देंगे। अगस्त या सितंबर आपको नोटिफिकेशन देंगे, एक महीना फॉर्म भरवाएंगे, फॉर्म भरवाने के बाद फिर एक डेट दे देंगे, इस तारीख को हम क्या करवाएंगे, पेपर करवाएंगे और अपना रिजल्ट लास्ट तक लेकर जाएंगे। तो ये प्रक्रिया है। और उसके यूपी टेट परिणाम दिसंबर माह तक अंत तक जारी किया जाएगा। 2026 में मकर संक्रांति के बाद नई शिक्षा भर्ती देखने को मिलेगी। जैसा आपको पता है, या तो ये अप्रैल में आपको देखने को मिल सकती है, या हो सकता है मार्च में आपको देखने को मिल सकती है, ये तय है। क्योंकि एक भर्ती कराने में लगभग 6 से 7-8 महीने लग जाते हैं। और भाई आपको पता है ये जनवरी तक लास्ट तक लेकर जाएंगे, 2026 दिसंबर तक लेकर जाएंगे, नियुक्ति पत्र बांटेंगे, उसके बाद 2027 सिलेक्शन है। तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपके पास समय है कम, चीजें हैं ज्यादा, और आपको पता है सुपर टेट में आपके वैकेंसी जो अगर देखी जाए एक अच्छी खासी पद आएगी, और हजारों लाखों यानी कह सकते हैं, आपने देखा भी होगा, मतलब लाखों की संख्या में बेरोजगार बैठे हैं, लाखों संख्या में सी टेट यूपी टेट यानी कह सकते इत्यादि पास किए हुए बैठे हैं, बस इन्हें मौका मिलने की देरी है। तो इसलिए कंपटीशन बहुत हार्ड होगा, बहुत बड़ा होगा। तो इसलिए मैं कहूंगा आज से ही पढ़ना प्रारंभ कर दो। और साथियों मैं बार बार कह रहा हूं, इसका देरी मत करो कि नोटिफिकेशन आ गया तब पढ़ना प्रारंभ कर देंगे। हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, आज से ही पढ़ना प्रारंभ कर दो। बाद बाकी जैसे इन्फॉर्मेशन आएगी तुरंत आपको बता दिया जाएगा। जैसे पीजीटी का कल आपका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, DSSB का, बहुत सारे बच्चे परेशान होने लगे हैं, सर पकड़ने लगे, अब सर कैसे तैयारी करें, अब सर कौन सा आपका बैच है उससे जुड़ जाए, सर कैसे क्या होगा प्रक्रिया। अब जो बच्चे पहले से पढ़ रहे थे हम लोगों से, अब वो प्रक्रिया उनकी बढ़िया, अब वो रिवीजन करेंगे। जो नए बच्चे होंगे जो सोच नोटिफिकेशन आउट होगा तब पढ़ना प्रारंभ कर देंगे, अब उनके लिए समस्या है। तो भाई तुमसे भी कहूंगा, अभी से आगाह कर दे रहा हूं, अभी कह दे रहा हूं कि अभी से तैयारी करना प्रारंभ कर दो। बाद बाकी आप जिम्मेदार होंगे। ठीक है, इन्फॉर्मेशन तुरंत आएगी, तुरंत आपको बता दिया जाएगा। जो नेगेटिव बातें करेंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं, आप कमेंट करिएगा। मैं अपना कर्तव्य कर रहा हूं, आप अपना कर्तव्य करिएगा, और आप अपना स्वभाव को भी दिखाइएगा। ठीक है, आज कितना ही। जय हिंद, जय भारत। और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, और साथियों अगर सही जानकारी लगी हो तो लाइक भी कर दो। जय हिंद।